हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो ये क्लास हमारा होगा वो सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी वालों के लिए होगा, ठीक है? तो आप लोग अभी गए हैं सेमेस्टर 1 में, तो एग्ज़ाम कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो उसको एक छोटे से मीन्स शॉर्ट में आप लोगों को मैं समझा देती हूँ। क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का 4 क्वेश्चन आता है। 7 क्वेश्चन होता है जिसमें से 4 को बनाना होता है, ठीक है? तो 15 नंबर 4 हो गए, तो उसको क्या हो गया, 15 चौक 60 नंबर इधर हो गया और 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन होता है। तो 5 दूनी 10 हो गया, तो इधर हो गया 15 सॉरी 60 और 10 इधर हो गया 70 और 5 जो होता है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑप्शन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। आप लोग को अगर नहीं देगा तो वन लाइनर आंसर लिखना होगा। तो ये आप लोग का एग्ज़ाम होता है, फिर प्रैक्टिकल अलग से होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा मीन्स इसमें जो भी आपको इस चैनल पे क्वेश्चन बताए जाएँगे वो 15 नंबर वाले क्वेश्चन ही बताए जाएँगे। और 15 नंबर से ही कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो 5 नंबर में डाले जाते हैं और 1 नंबर वाले बीच-बीच से पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अगर हो सके तो 15 नंबर वाला जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो आप लोग कम से कम नहीं तो 4 पेज ज़रूर ही लिखिएगा, ठीक है? 4 पेज लिखना कंपल्सरी है। अगर क ज़्यादा कम लिखते हैं तो साढ़े 3 पेज कर दीजिए और नहीं तो 4 पेज ही लिख कर आइएगा, ठीक है? इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो है आपको भरना होता है। कैसे लिखें, कैसे भरें, वहाँ भरना होता है। आप बोलिएगा 4 पेज का आंसर कैसे याद करेंगे, तो याद नहीं करना है, समझना है, पॉइंट को समझ के जाना है और पॉइंट को वहाँ पे लिखना है, ठीक है? तो पहला प्रश्न हम लोग का है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करें। तो बिग बैंग सिद्धांत का हम लोग इसमें वर्णन करेंगे। तो चलिए आंसर को जानते हैं और समझते हैं। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने वाला सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जोर्चेस लेमेंत्रे नामक बेल्जियम के खगोल शास्त्री ने प्रस्तुत किया था। अब इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बिग बैंग सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ से आंसर हम लोग का निकलेगा जॉर्ज लेमेंत्रे, ठीक है? और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो बेल्जियम के रहने वाले थे। तो यहाँ से इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया परिचय कि बिग बैंग सिद्धांत जो है वो पृथ्वी की यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने वाला सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत है और इसको जोर्चेस लेमेंत्रे ने दिया था। आगे है, इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक छोटे, अत्यधिक गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। अचानक उस बिंदु में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा गया। यानी कि लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ कि ब्रह्मांड एक छोटे से अत्यधिक गर्म और घने बिंदु में सिमटा हुआ था। यानी एक छोटे से सिमट कर एक छोटा सा बिंदु बन चुका था, जो क्या था, बहुत ज़्यादा गर्म था और छोटा था। अचानक से उसमें क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ। अचानक से उसमें क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ जिसे क्या कहा गया, बिग बैंग सिद्धांत कहा गया। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। जब ये विस्फोट हुआ तो उसमें कई सारे चीज़ थे, तो क्या हुआ, उसका विस्तार होने लगा, वो फैलने लगा। तो जब फैलने लगा तो शुरुआत में इसमें केवल ऊर्जा और बहुत छोटे कण थे। शुरुआत में जो था इसमें बहुत छोटे-छोटे कण थे और कुछ ऊर्जा थे। कुछ ऊर्जा नहीं मीन्स बहुत सारा ऊर्जा था उसमें। तो शुरुआत में केवल ऊर्जा और बहुत छोटे-छोटे कण थे। धीरे-धीरे ये कण मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों में बदल गए। जब ये कण जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों में बदला तो इसको क्या कहा गया, न्यूक्लियर फ्यूज़न कहा गया, यानी कि नाभिकीय संलयन कहा गया, ठीक है? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रही हूँ कि जब ये जो छोटे-छोटे कण जो है वो आपस में मिले और हाइड्रोजन और हीलियम गैसों में बदल गए, तो इससे क्या हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन का निर्माण हुआ। वो नाभिकीय से संलयन कहलाया और नाभिकीय संलयन में क्या हुआ कि वो जो इसके अंदर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा, बहुत ज़्यादा प्रकाश पैदा हुआ और इसी के वजह से क्या होता है कि सूरज और जो तारे, हमारे तारे जो हैं वो चमकते हैं। इसी की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही तारा और जो सूरज है वो चमकता है। आगे है, समय के साथ इन गैसों से तारे, ग्रह, आकाशगंगाएँ आदि का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड लगातार फैलता गया। आगे है, जब कुछ तारे बहुत बड़े हो गए तो
उनके अंदर भारी तत्व बनने लगे। बाद में इन तारों के टूटने या विस्फोट होने से ये तत्व अंतरिक्ष में फैल गए। बाद में क्या हुआ, ये तारे जो है वो टूटने-फूटने लगे और इसमें विस्फोट हुआ। तो ये अंतरिक्ष में क्या फैलने लगे। इन्हीं तत्वों और गैसों से आगे चलकर नए तारे और ग्रह बनने लगे। अब इन्हीं से क्या हुआ, जब ये टूटने-फूटने लगे और अंतरिक्ष में फैलने लगे, तो इसी से क्या निर्माण हुआ, तो कुछ तारे नए तारों का निर्माण हुआ और फिर ग्रहों का निर्माण हुआ। आगे है, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारी सौरमंडल की शुरुआत हुई। अब सौरमंडल की शुरुआत कब हुई, तो 4.6 अरब अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की शुरुआत हुई। अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक बड़ा बादल था। अंतरिक्ष में क्या था, एक गैस का एक धूल का बहुत बड़ा बादल था, बहुत बड़ा बादल था। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बादल सिकुड़ने लगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, ये बादल जो है सिकुड़ने लगा, यानी कि ग्रेविटी के कारण ये एक दूसरे में चिपकने लगे, सिकुड़ने लगा और बीच में एक बहुत बड़ा गोला का निर्माण हुआ। एक बहुत बड़ा गोला के रूप में ये बन गया, जो बाद में क्या बना, तो सूरज बना। बाद में क्या कहलाया, ये सूर्य कहलाया। सूर्य के चारों तरफ बची हुई गैस और धूल धीरे धीरे घूमते घूमते हुए छोटे छोटे पिंडों में बदलने लगी। अब जो सूरज के चारों ओर बहुत सारे ग्रह घूमते हैं, क्षुद्र ग्रह घूमते हैं, धूमकेतु घूमते हैं, तो धूमकेतु मतलब क्या, बर्फ और धूल की छोटे छोटे जो पिंड होते हैं वो, तो वो सारे क्या हुए, वो जो है सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे, धीरे धीरे घूमते हुए छोटे छोटे पिंडों में बदलने लगे। आगे क्या है, ये छोटे पिंड आपस में टकराकर बड़े होते गए और धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी प्रक्रिया से पृथ्वी बनी। इसी प्रक्रिया से क्या हुई, पृथ्वी बनी। और ये है, शुरू में पृथ्वी बहुत गर्म थी। तो शुरू में क्या थी, पृथ्वी जो थी वो बहुत गर्म थी। वो एक छोटा सा गोला था, गर्म गोला था, बहुत ज़्यादा गर्म गोला था। तो शुरू में पृथ्वी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म थी और उस पर केवल पिघली हुई चट्टानें थी। उस पर क्या थी, केवल पिघली हुई चट्टानें थी। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी। जब पृथ्वी का तापमान समय के साथ समय के साथ पृथ्वी क्या है, वो ठंडी होने लगी। जब जब पृथ्वी का तापमान कम हुआ तो उसकी सतह पर ठोस परत बन गई, जिसे भूपट्टी कहते हैं। क्रस्ट, जिसे क्या कहा गया, तो भूपट्टी कहा गया। अब जो मीन्स जब वो ठंडा होने लगा, जब चट्टान है, चट्टान जो है वो जब ठंडा होने लगा और पृथ्वी का तापमान जो है वो कम हो गया, तो क्या हुआ, एक ठोस परत का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहा गया, भूपट्टी कहा गया। यानी भूपट्टी मीन्स जिस पे हम लोग चलते हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं, जिसमें हम लोग फसल को उगाते हैं, वही क्या कहलाया, भूपट्टी। उसी को क्या कहते हैं, भूपट्टी। तो भूपट्टी का निर्माण हुआ। आगे है, बाद में पृथ्वी पर ज्वालामुखियों से गैसें निकली और धीरे धीरे वायुमंडल बना। तो स्टार्टिंग में क्या था कि वायुमंडल नहीं था। स्टार्टिंग में जो था वो वायुमंडल नहीं था, सिर्फ चारों तरफ क्या था, पृथ्वी पे वो ज्वालामुखी निकलती थी। अब ज्वालामुखी से अनेक प्रकार की गैस भी निकलती थी, जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य कई प्रकार की गैसें निकलती थी। और यही गैसों के वजह से फिर क्या हुआ, वायुमंडल का निर्माण हुआ। ठंडा होने पर जलवाष्प से वर्षा हुई और समुद्र तथा नदियां बनी। इन परिस्थितियों के बनने के बाद पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत संभव हो पाई। अब इन सभी परिस्थितियों के बाद क्या हुआ, पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया, लोग रहने लगे। इस प्रकार आगे क्या है, इस प्रकार बिग बैंग सिद्धांत यह बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े विस्फोट से हुई और करोड़ों अरबों वर्षों की प्रक्रिया के बाद तारे, ग्रह और अंत में पृथ्वी का निर्माण हुआ। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, जो इस सिद्धांत को सही साबित करता है। आज भी ब्रह्मांड जो है वो फैलता जा रहा है और वैज्ञानिक इस बात को मानते भी हैं। ठीक है, आगे है निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष, तो ये हमारा हो गया बिग बैंग सिद्धांत क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ, तारों का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, लोग इस पे जीवन जीने के लिए ये जो है पृथ्वी वो कैसे संभव हो पाई। ठीक है, तो ये सभी के बारे में जाने। अब हम लोग जानते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। तो निष्कर्ष आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, छोटा सा। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत बड़े विस्फोट से हुई थी, बहुत बड़े विस्फोट से हुई थी। उसी के बाद धीरे धीरे तारे, आकाशगंगाएं और सौरमंडल बने, जिनसे अंत में पृथ्वी का निर्माण हुआ। यह सिद्धांत हमें ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने में मदद करता है।
तो ये हमारा हो गया बिग बैंग। तो ये हमारा क्या हो गया, बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।